अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप ठीक हो ना सब? अच्छे से? तो क्वेश्चन 7, ठीक है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए whose where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। देखो ये सारा मैंने इधर बनाया है, ठीक है? अब इस तरफ आप देखोगे आपको अच्छी तरह से समझ आएगा, ठीक है? पहले है कि आपको ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, वो मैंने यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स रखे हैं एक्स वाई। मैंने क्या किया, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एक्स वाई, ठीक है? हो गया ये भी क्लियर। अब हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। उसके बाद ए बी क्या है, ए बी डायमीटर है। डायमीटर किसका होता है, सर्कल, तो इसलिए मैंने सर्कल बनाया। अब डायमीटर सेंटर के थ्रू जाता है, राइट? तो ए बी इज अ डायमीटर, ठीक? अब इसमें सेंटर भी है, देखो सेंटर कहाँ है, सेंटर इज 2, -3। मैंने रखा 0 दिस ओ को, 2, -3, दिस इज सेंटर, दिस इज सेंटर, ठीक है? उसके बाद और बी जो है वो है 1, 4। अब ये क्वेश्चन आपको आएगा तो किस तरह से करोगे। देखो 7.2 में मेन फोकस किस पर है, सेक्शन फार्मूला। आपको लग रहा है कहीं सेक्शन फार्मूला का यूज होगा ना? जरा कैसे, जब आपने एक लाइन को देखा, यहां पर ये डायमीटर है ए बी, ठीक है ना? अगर कहीं इसमें पॉइंट कहीं भी तो वहां पर आप सेक्शन फार्मूला का यूज करोगे, ठीक है? लेकिन इधर जो है ये जो ओ है, ये जब ये सर्कल का सेंटर होता है तो यहां पर मिड पॉइंट फार्मूला आएगी। सेक्शन फार्मूला में m1 x2 होता है, उसमें m1 और m2 होता है, ठीक है? लेकिन जब दोनों बराबर है, m1 और m2 बराबर है, दोनों 1 के बराबर, दोनों, समझ आया? अगर दोनों मान लेते हैं, जरूरी नहीं है 1 के बराबर। देखिए अगर m1 4 है, m2 भी है ना 4, फिर तो अगर हम रेशो निकालेंगे 4/4, ये लास्ट पर 1 ही आता है ना? तो यहां पर दोनों जब बराबर है तो m1 और m2 दोनों सेम, दैट इज 1, 1, ठीक? और सेंटर होता है मिड पॉइंट। जब मिड पॉइंट है तो फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट क्या है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, फॉर्मूला यही, ठीक है? नाउ आप मिड पॉइंट ओ, ठीक है, इक्वल, या आर आप लिख सकते हो, ठीक है? बताओ ये जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है ओ, और ओ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पर तो निकाला है इसने 2 और -3, लेकिन असल में मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, बता मुझे कोई। वो है आप इधर करो, इक्वल टू, ठीक है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये है मिड पॉइंट फार्मूला। क्या है ना मिड पॉइंट फार्मूला, समझ आया? Therefore x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है? अगर ये मिड पॉइंट फार्मूला है, लेकिन ये तो किसी के बराबर है ना, किसके बराबर है, ये है 2, -3, सही है ना? ये जो है x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये इसके बराबर है, ठीक है? अब उसके बाद x1 और x2, y1 और y2 वो कौन से होते हैं, लाइन ज्वाइन जो करता है एंड पॉइंट्स, उसके एक तो है x1 y1, x2 y2, ये है, ठीक है? डालो वैल्यूज, शाबाश x1 x, x2 y1 1, सॉरी y1 1 4, सॉरी y1 y, देखो y1 ये 1 वाले, ये 2 वाले, और ये बीच का है, इसको x1 y1 x2 y के साथ कुछ नहीं है, ठीक है? शाबाश, प्लस 4/2 इक्वल टू 2, -3। इतना आया समझ? अब बहुत आसान, ये है ना x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट ये है ना, तो दोनों बराबर है। जब ये इक्वलिटी है तो दोनों बराबर है। इट इम्प्लाइज दैट x + 1/2 किसके बराबर है, 2। यहां पर y + 4/2 किसके बराबर, -3। इतना आया समझ? बहुत आसान है। अब क्या करोगे, x + 1, 2 जाएगा पार, लेकिन ये डिवीजन में है, पार जाएगा तो इनटू में आएगा, ये बनेगा 4, 2 2 = 4। हमने 2 को पार लिया, अब ये नीचे नहीं रहा, ठीक है? इट एम्प्लाइज दैट y + 4 = -6, क्यों, 2 पार जाएगा ज़रब के साथ, 2 3 = 6, ठीक है? +4 = -6,
इट इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू, इधर है -6, ये जाएगा उधर -4, ये बनेगा शाबाश माइनस, ये आंसर है इसका। अब लिखो।